हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि जब हम एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम देते टाइम हम अपने आंसर जो लिखेंगे तो उनकी आंसर लिमिट क्या होगी, मतलब कि हम आंसर कितने पेजेस में देंगे या उनकी वर्ड लिमिट कितनी होगी, और हमारा जो आंसर शीट होगी उसमें कितने पेजेस होंगे, क्या अलग से एक्स्ट्रा सीट हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आपके एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जून से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं और ये 7 जुलाई तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि हमें अपने आंसर जो हैं वो वर्ड लिमिट में लिखने हैं या नहीं लिखने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके जो आंसर हैं आप यहाँ पर डायरेक्टली खुद ही देख सकते हैं। आप कोई भी एक क्वेश्चन पेपर उठाकर देखते हैं, जैसे कि इग्नू का कोई भी एक क्वेश्चन पेपर आपने यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन पेपर में ही लिखा होता है कि आपको आंसर जो है वो कितने वर्ड लिमिट में लिखने हैं। जैसे कि मैं कोई भी एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करता हूँ, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया, अब मैं आपको शो होगा कि आंसर आपको कितनी वर्ड लिमिट में लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपसे जो क्वेश्चन है इग्नू में वो आपसे 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर और 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे में उनकी आंसर लिमिट स्टूडेंट्स को नहीं पता होती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पेपर में आपको आंसर लिमिट दी होती है और कुछ क्वेश्चन पेपर में आपको आंसर लिमिट नहीं दी होती है। ऐसे में स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें आंसर जो है वो कितने पेजेस में या फिर हमें कितनी लाइनों में लिखने हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें आपको आंसर लिमिट दी हुई है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपको जो आंसर हैं वो 400 वर्ड्स में लिखने हैं, और यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो 20 मार्क्स के दिए गए, यानी कि आपको 400 वर्ड्स में इसके आंसर लिखने हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे हैं जिसमें आपको आंसर लिमिट यहाँ पर दी होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको आंसर लिमिट दी होती है, तो आपको उसी आंसर लिमिट के हिसाब से अपने जो आंसर हैं वो लिखने होते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने एक कोई भी क्वेश्चन पेपर ये लिया, मैंने ये MPS 001 का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 500 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और इसके जो आंसर है आपको वो 500 वर्ड्स में देने हैं। ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर हैं, तो ऐसे आपको आंसर लिखने हैं। अब मैं आपको बता दूं, आपके जो एग्ज़ाम में आपकी आंसर शीट है, अगर आप आंसर लिमिट में नहीं लिखेंगे और आप बढ़ा चढ़ाकर ज़्यादा लिखेंगे तो आपकी आंसर शीट फुल हो जाएगी। ऐसे में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इग्नू जो है आपको अलग से कोई भी सप्लीमेंट्री नहीं देगा। आप यहाँ पर डायरेक्टली खुद भी देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि उत्तर पुस्तिका के अतिरिक्त अन्य कोई पूरक पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी, यानी कि आप यहाँ पर ध्यान रखें कि आपको अलग से कोई भी सप्लीमेंट्री सीट नहीं दी जाएगी। आपको जो भी सीट दी गई है उसमें जितने भी आपके पेज हैं, इसमें लगभग 27 से लेके 35 पेज होते हैं। किसी में 27 पेज होते हैं, किसी में 30, किसी में 32। जैसे आपका क्वेश्चन पेपर उसी के अकॉर्डिंग आपकी आंसर सीट होती है। तो जितने पेजेस उसमें दिए गए आपको वही उसी में ही आपको अपने आंसर लिखने हैं, अलग से आपको सप्लीमेंट्री नहीं दी जाएगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपको उसी आंसर शीट में अपने सारे आंसर लिखने हैं, आपको अलग से सप्लीमेंट्री नहीं दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, इसके बाद जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्टूडेंट्स का डाउट था कि हमें कितने नंबर का आंसर कितने वर्ड्स में लिखना है। जैसे कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, यानी 1 मार्क्स का आता है, तो यहाँ पर आपको उसका आंसर 1 वर्ड में देना है, और या फिर 1 लाइन में भी दे सकते हैं, या फिर आप 10 वर्ड्स में आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, यानी 2 मार्क्स का आता है, तो इसका आंसर आपको 30 से 50 वर्ड्स में देना है, और या फिर आप 3 से 4 लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इसका आंसर 150 से लेकर 200 वर्ड्स में देना है, या फिर आप 1 पेज में इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है, तो 10 मार्क्स का जो आपका क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में देना है, या फिर आप 2 पेजेस में इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन 15 मार्क्स का आता है, यानी 15 नंबर का आता है आपका क्वेश्चन, तो आपको इसका जो आंसर है वो आपको 250 से लेके 300 वर्ड्स में देना है, यानी कि 3 पेजेस में इसका आंसर आपको लिखना है। इसके बाद अगर आपका क्वेश्चन
20 मार्क्स का आता है, 20 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, तो इसका आंसर आपको 400 से लेके 500 वर्ड्स में इसका आंसर देना है, यानी कि 4 से 5 पेज इसमें आपको फिल करने हैं। तो ये आपकी आंसर लिमिट है, इसी आंसर लिमिट में आपको अपने क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। दोस्तों अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम से जुड़ के वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।